दर्शकों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। हमारी छवि को खराब करने का कुछ प्रयास किया गया। जो शहर में अखबार दिखते नहीं हैं, उन अखबारों के माध्यम से हमारी छवि और प्रतिष्ठा, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास किया। उसी के निमित्त आज हमने सोचा कि हम आप सभी पत्रकार भाइयों के साथ बैठ के उस पर चर्चा करें और उसको जो भी जिम्मेदारी हमने काम किया है उसके बारे में आप सबको अवगत करें। 2-3 विषय थे दाखिल खारिज के, उसके विषय में हमने स्पष्ट कहा कि दाखिल खारिज में कोई अनियमितता नहीं हुई है। नियमानुसार जो भी फाइलें आती हैं उसके दोनों पक्षों को सुन के उचित निर्णय दिया जाता है। जो एक पक्ष क्षुब्ध होता है वो ऊपर की अदालत में जाता है। नगर पालिका किसी के स्वामित्व का अधिकार नहीं देती है। नगर पालिका केवल कर वसूली के प्रयोजन से नाम चढ़ाती है और उसमें कोई अनियमितता नहीं की गई है। और इस बात का प्रमाण इसलिए है कि गाजीपुर में लगभग 500 से 700 अब तक दाखिल खारिज किए गए हैं और एक भी दाखिल खारिज के अगेंस्ट किसी को न तो स्टे मिला है न कोई हमारे आर्डर को क्वेश किया गया है। कैसे लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं? जिन लोगों ने इस प्रकार का आरोप लगाया है उनका एक खराब काम था, जो अपने साले की जमीन को हड़पना चाहते थे। ऐसे लोग हमारे ऊपर गलत आरोप लगाकर मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, जिसका हमने खंडन किया है। और वैसे जो एक विरोधी पक्ष के कार्यकर्ता है, विरोधी दल के कार्यकर्ता है श्री राजेंद्र गाजी गोया मिला के, उन्होंने मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। जिन्होंने अपनी पत्नी और अपने साले की जमीन को केवल अपनी पत्नी के नाम से चढ़वाना चाहते थे और हमने नहीं चाहा, तो वो इससे नाराज होकर मेरे खिलाफ अनर्गल आरोप लगाया। आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप बैठकों को नहीं करा रहे, बोर्ड की बैठकों को, ये क्या प्रकरण है? पिछले दिनों 30/10 या 31/10 को बोर्ड की बैठक हुई। उसके बाद गाजीपुर में जो तत्कालीन ईओ थे श्री उमेश चंद जी, उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया लखनऊ में। दिसंबर में श्रीमान SDM सदर गाजीपुर ईओ के पद पर चार्ज ग्रहण किए। नवंबर-दिसंबर में लोकसभा और उसके बाद विधानसभा का अधिवेशन चला। फरवरी में लोकसभा का बजट सत्र शुरू हो गया और कोविड-19 आते आते तक लोकसभा का सत्र चला। कोविड-19 की रोकथाम के लिए 18 मार्च को मेरे द्वारा एक पत्र भेजा गया अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा कि 21 तारीख को एक विशेष बोर्ड की बैठक आहूत की जाए और बैठक का एजेंडा मुख्य रूप से कोरोना की महामारी की रोकथाम के लिए जन जागरण उत्सव के आंदोलन पर विचार। लेकिन श्रीमान शासी अधिकारी महोदय ने उस बोर्ड की बैठक को बुलाना उचित नहीं समझा और उसको टाल गए। और उसके बाद गाजीपुर में लॉकडाउन किया, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन 31 मई को समाप्त हुआ। जून में फिर संक्रमण बढ़ता गया और संक्रमण बढ़ने का वजह था गाजीपुर शहर का लगभग आधा हिस्सा हॉट स्पॉट से प्रभावित था। उसके वजह से बैठकें नहीं हो पाई। अब बैठक का समय अभी भी रोज 10, 15, 20 गाजीपुर में केसेज मिल रहे हैं। शहर के कई हिस्से अभी 3-4 नए हिस्से हॉट स्पॉट हुए हैं। गाजीपुर का मुख्य मार्ग मिसे बाजार, महुआ बाग, परसपुरा, ये लाल दरवाजा के सारे हॉट स्पॉट बंद किए गए हुए हैं। कई जगह नए हॉट स्पॉट बन गए हैं, इसलिए बैठक नहीं हो पाई है। और बैठक के पीछे कोई और कारण नहीं है, जो कारण है वो यही है, इसको अनावश्यक उससे तूल देकर मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ के आर्थिक खींचतान का खामियाजा नगर पालिका के कर्मचारियों और जनता को भुगतना पड़ रहा है। तनख्वाह नहीं मिल रही है 2 महीने से। इसके लिए भी क्योंकि हमने अभी बताया है कि
जो भी फाइलें आती है वो अध्यक्ष के बाद एकदम अंतिम भाग में आती है। नीचे से फाइल बन के ईओ का दस्तखत होने के बाद ही आती है। ईओ स्तर पर वो रुका हुआ है। ईओ स्तर से जो आएगा हम भुगतान करने को तैयार है। हमारे तरफ से उसमें कोई विलंबित नहीं है। इसके संबंध में हम एक बात कर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, कर रहा है, तो नगर पालिका क्षेत्र में कितने अवैध अतिक्रमण? एक अवैध अतिक्रमण की बात आपने उठाई है, ये क्या प्रकरण है और इस तरह के और कितने प्रकरण संज्ञान में है? ये गाजीपुर में विरोधी दल के कार्यकर्ता है से अहमद जमाल, जिनके विषय में मेरे पास एक लिखित शिकायत आई थी कि फला व्यक्ति यजदेपुर की संगठित विकास योजना में आवंटित जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और जिन लोगों के नाम से आवंटित है उनसे जबरदस्ती ले लिया है। उसके अलावा वहाँ पर जो पार्क के लिए जमीन छोड़ी हुई है उसको भी कब्जा कर लिया है। लिहाजा इस अवैध अतिक्रमण को खाली कराया जाए। चूँकि यह काम ईओ को का होता है अतिक्रमण देखने का काम। धारा जो नगर पालिका की धारा है उसमें अतिक्रमण को हटाने, अतिक्रमण पर नोटिस जारी करने का काम ईओ का ही है। तो ईओ को हमने तत्कालीन चिट्ठी लिखा। ईओ को चिट्ठी लिख कर उसकी प्रतिलिपि माननीय जिलाधिकारी गाजीपुर को भेजा और उनसे निवेदन किया कि इस प्रकरण गंभीर है, इस मामले को तुरंत देख कर इस अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति जो मिश्र बाजार में है, जिसके सुंदरीकरण का हमने टेंडर निकाला था, उस सुंदरीकरण के नाम पर पिछली जिलाधिकारी महोदय जो गाजीपुर में थे उनके प्रयास से कई चौराहों का सुंदरीकरण हुआ था। उसमें उस सुंदरीकरण के बजाय उसको और खराब तरीके से बना दिया गया। पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति और छिप गई, उसके बगल के पिलर मोटे कर दिए गए, उसमें सीढ़ी का अभाव था, मालधार करने में दिक्कत होती थी, इसलिए उसके सुंदरीकरण का टेंडर निकला था। जब हमारा ठेकेदार वहाँ काम शुरू किया तो वहाँ मारपीट होने लगी, बवाल हो गया। आज तक वो क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, हम काम नहीं करा पाए हैं। इसलिए हमने कहा है कि जो लोग 10-20 हज़ार रुपया खर्च करके नगर पालिका की जमीनों को अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं, ऐसे लोग को ऊपर कार्रवाई करके उनको उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। इस प्रकार का इस तरह के अगर इन बातों को जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी या ईओ संज्ञान में नहीं ले रहे हैं तो क्या आप सीएम तक इस शिकायत को लेकर यह मामला हमने सीएम क्या भी भेज दिया है। जो हमने चिट्ठी भेजी है इन सारी चीज़ों की, उसको हमने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नगर विकास मंत्री को, माननीय प्रमुख सचिव को और गाजीपुर के प्रभारी मंत्री श्रीमान आनंद शुक्ला जी, वाराणसी मंडल के कमिश्नर श्रीमान दीपक अग्रवाल जी को और गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय, सबको एक पंच बना के इससे अवगत। जैसे ही टेंडरिंग व्यवस्था जब से लागू हुई है तो 3 केंद्रीय कर्मचारियों का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, जिसमें एक अधिशासी अधिकारी का और 2 केंद्रीय कर्मचारी का। केंद्रीय कर्मचारी मतलब जो सेंट्रलाइज पद के कर्मचारी हैं, जो हमारे यहाँ नगर पालिका में जेई हैं, टीएस हैं, आरआई हैं, इस प्रकार के लोग। तो वो 6 महीने हो गए, अभी तक डिजिटल सिग्नेचर नहीं हुआ। अब जाके 7 प्रोसेस शुरू हुआ है, किसका हो पाया किसका नहीं हो पाया ये भी हमें जानकारी में नहीं है, लेकिन अभी तक उसके वजह से टेंडर नहीं निकल पाया। 6 महीने से विकास कार्य इस वजह से नहीं हुए, इसी वजह से विकास कार्य बाधित हुए। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार मानते हैं सिस्टम को। ये उसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि फाइल बनाने का काम मेरा तो केवल अंतिम अवसर पर आता है सिग्नेचर करके उसको आगे बढ़ाने का। फाइलों को बनाने का काम संबंधित बाबू करते हैं, अधिकारी करते हैं। उसके बाद वो फाइल मेरे पास आएगी, मेरे दस्तखत से फिर हमारी भी दस्तखत होती है, योग की भी दस्तखत उसके पहले होती है और उसके बाद वो टेंडर की प्रक्रिया में जाती है। ठीक। अभी सचिव जो आए थे, जो गाजीपुर के प्रभारी हैं, उनके सामने कलेक्टर और एसडीएम और सचिव तीनों लोग थे। हम लोगों ने रखा कि यह तनख्वाह कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है, सफाई बंद हो जाएगी। तो सचिव ने ऑर्डर किया एसडीएम को कि तुरंत इसका तनख्वाह का 2-3 दिन में व्यवस्था कीजिए और तनख्वाह दीजिए। तो क्या हुआ, अब तक हुआ कुछ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर ये क्या मामला है? कलेक्टर से भी कहा, ये बोर्ड से, अध्यक्ष से और ईओ से खींचतान का पूरा मामला क्या है? हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ईओ का जो काम है ईओ को करना चाहिए और चेयरमैन का जो काम है चेयरमैन को करना चाहिए। और
नहीं, अपना काम कर रहे हैं। जब यो काम करेंगे नहीं तो चेयरमैन करबे नहीं करेंगे। जब यो करेंगे तभी ना आगे फाइल बनेगी। यो कर ही नहीं रहे अपने कर्तव्य का पालन। क्या लगता है क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तो ईगो है उनका, और दूसरा ये है कि उनके पास काम इतना अधिकता है कि नगर पालिका पर किसी दिन बैठते हुए नहीं है। अच्छा, मतलब शासकीय अधिकारी नगर पालिका आते नहीं है? कभी 10 दिन 15 दिन पर एक दिन आ जाए नहीं तो आते ही नहीं है। तो इसकी शिकायत कहीं की आप लोगों ने? हम लोग पार्टी स्तर पर भी कहा गया, और अभी आपको बताए कि सचिव आए थे जो प्रभारी हैं उनसे पिटौटी के सचिव जो आए थे, जी उनसे कहा गया पूरी बात। समीर वर्मा। हाँ, तो उनसे आप लोगों ने ये बात कही? हाँ। उन्होंने कोई आश्वासन दिया? हाँ, उन्होंने कहा कि उनके सामने कलेक्टर ने कहा कि 3-4 दिनों में तनख्वाह बढ़ जाएगा। आज तक पता नहीं, न SDM ने बांटा, उन्होंने बांटा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई न्यूज या इन्फॉर्मेशन है तो हमें ईमेल भी जरूर करें। हमारा ईमेल है khabarnavees.news@gmail.com। याद रखें, ये समय हमारी सेहत के लिए थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए कोरोना वायरस संक्रमण से अपना और अपने परिवार और अन्य लोगों का भी बचाव करें। बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें, और अनजान लोगों और अनजानी वस्तुओं को बिल्कुल न छुएं। बाहर से आए तो साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं और आसपास के वातावरण को भी साफ और सैनिटाइज रखें। आज कोरोना महामारी से बचाव ही फिलहाल इलाज है। खबर नवीस परिवार आपके और आपके अपनों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है। घर रहें, खुश रहें। धन्यवाद।